नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग। तो विनय पत्रिका पद संख्या 149 आ गया है। कल तक अपनों ने 148 नंबर पद तक कर लिया था। अब पद संख्या 149 जिसमें 7 छंद दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं। कहाँ जाऊं कांसो कहूं और ठोर न मेरो, जन्म गवायो तेरे ही द्वार किंकर तेरे। किंकर बा को नहीं अपने किंकर होवे जिया बा चीज को नहीं, पेड़ पाड़ को नहीं और है। तो देखो है सरल शब्दार्थ तो सीधा सीधा है, थान कहने की जरूरत को नहीं ना सोचने की जरूरत। देखो कहाँ जाऊं का मतलब कहाँ पर जाऊं, कासो कहूँ किससे कहूँ, और दूसरा ठोर का मतलब मंजिल या स्थान, न मेरे मतलब मेरा नहीं है। जन्म गवायो तेरे ही द्वार, द्वार का अर्थ जानते हैं। किंकर का अर्थ होता है गुलाम, किंकर का अर्थ होता है गुलाम। अब पूरे का देख लेते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं कहाँ पर जाऊं और किससे अपनी जो पीड़ा है वो बताऊं। और ठोर ने मेरो, मेरा जो ठोर है, मंजिल है, स्थान है, वो तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आ सकता हूँ और मेरा कोई स्थान नहीं है, ना कोई मंजिल है। जन्म गवायो तेरे ही द्वार, मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जो ये जीवन है मैंने आपके द्वार पर पड़ा पड़ा बिताया है। मैं आपके द्वार को छोड़कर कहीं नहीं गया, सदैव विनय करता रहा और आपके द्वार पर रहा। किंकर तेरे, मैं तेरा ही क्या हूँ, गुलाम हूँ, मैं और किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं बता देता हूँ सीधी सी बात। ये हो गया पहला। अब बात करते हैं दूसरे की। मैं तो बिगारी नाथ सो आरती के लिए नहीं, तो ही कृपा निधि क्यों बनई मेरी सी की नहीं। ये थोड़ा अटपटा सा है लेकिन गजब का है, देखना आप। अब वो स्वयं अपनी गलती मान रहे हैं यहाँ तुलसीदास। आरती का मतलब यहाँ आरती से नहीं है, यहाँ है दुख। लिन्हे के मतलब कारण, बिगारी मतलब बिगाड़ हो जाएगा। नाथ का मतलब श्री राम के लिए यहाँ यह है कृपा निधि, कृपा के सागर। तो ही मतलब आप हो जाएगा बने मेरी सी किन्हे, मेरी सी किन्हे मतलब मेरे जैसा व्यवहार किया तो। बने ही मतलब फिर तो मेरी बन गई। तो तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, दुखी होने के कारण मतलब मेरे जीवन में अत्यंत दुख था। और जब व्यक्ति के दुख आता है तो वो तरह तरह के उपाय करता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है। और ऐसा ही मैंने किया दुख के कारण। और मैंने सदैव क्या किया, फिर बिगाड़ ही बिगाड़ किया। मैं तेरी भक्ति से दूर हो गया, मैंने तो अब सब कुछ बिगाड़ दिया। अब हे प्रभु, अगर आप मेरे सी किन्हे, मेरा जैसा ही व्यवहार आप करने लग गए तो मेरी तो निकल पड़ी, मेरी तो बन गई, फिर तो मेरी बनने वाली कभी नहीं है। भाई आप तो ईश्वर और मैं इंसान हूँ। मैंने तो चलो दुखी होकर सब कुछ बिगाड़ दिया है, लेकिन अब आप मेरे जैसा व्यवहार करके बिगाड़ दोगे सब कुछ, तो मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ही कृपा निधि, आप तो क्या हो, कृपा करने वाले निधि हो, शक्ति हो, सागर हो। आप ऐसा व्यवहार मेरे साथ मत करना। ये हो गया दूसरा। अब बात करते हैं तीसरे पे। दीन दुर्दिन, दीन दुर्दशा, दीन दुख, दीन दूषण, जबलों तूने बिलो किए हैं रघुवंश विभूषण। यहां तक देखते हैं। दीन का मतलब नित्य, सॉरी दिन है यहाँ पे, दीन नहीं है तो नित्य हो जाएगा। दिन मतलब नित्य ही। दुर्दिन, दुर्दिन का अर्थ क्या हो जाएगा, खोटे दिन। दिन दुर्दशा, दिन का वापस क्या हो जाएगा, नित्य।
और दुर्दशा का अर्थ क्या हो जाएगा, दुर्दशा हो जाएगा। फिर दिन का मतलब नित्य, दुख का मतलब दुख हो जाएगा। दूषण का मतलब कलंक या बुराई, कलंक या बुराई। दिन का मतलब नित्य। जबलों, जबलों का मतलब जब आप, तू का मतलब आप, नए का मतलब नहीं, बिलोकी मतलब देखते हो। रघुवंश विभूषण, रघुकुल के भूषण अर्थात सौंदर्य, देखते हैं सजाने वाले। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुवंश, हे रघुकुल के भूषण, उनको उस रघु के कुल को क्या करने वाले, सौंदर्यता प्रदान करने वाले। जब लो तूने विलो किए, कि जब से आपने मुझे देखा नहीं है, जब से आपने मेरी तरफ देखा नहीं है, या जब से आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की है, तब से नित्य ही मेरे खोटे दिन शुरू हो गए हैं, नित्य ही मेरी दुर्दशा होती रहती है, नित्य ही मुझे दुख होते हैं और नित्य ही मेरे ऊपर कलंक लगते रहते हैं, अर्थात मुझे बुराई ही मिलती रहती है। अर्थात तुम तो कृपा करते नहीं हो, तो मुझे तो यही प्रधान होगा, और तो क्या होगा। तो ये हो गया आपका तीसरा। अब बात करते हैं चौथे की। दई पीठ बिनु दीठ में तुम विश्व विलोचन, तो सो तू ही न दूसरो नत सोच विमोचन। तो ये देख लेते हैं चौथा। दई मतलब देना या करना, पीठ का मतलब पीठ होता है, बिनु का मतलब बिना, दीठ का मतलब दृष्टि, तुम का मतलब तुम हो जाएगा, विश्व जगत हो जाएगा, विलोचन मतलब देखना। तो सो तो ही न दूसरो, तो सो आप तो, तू ही आप, ने का मतलब नहीं, दूसरो मतलब दूसरा। सोच विमोचन, चिंता को दूर करना। यहां तक देखते हैं चौथे का। अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, मैंने सदैव आपकी तरफ पीठ ही की है, अर्थात आपकी जो भजन है, भगवत भाव है, उसको मैं कमर ही दिखाई है, पीठ ही दिखाई है, मतलब उसके अंदर कभी शामिल नहीं हुआ बिनु दीठ में, और मैंने कभी आप पर दृष्टि भी नहीं डाली है, कभी देखा भी नहीं है। तुम विश्व विलोचन, पर आप तो क्या हो, पूरे संसार को देखने वाले हो। आप तो मुझे देख ही सकते हो, मैं तो नहीं देखता, मैं तो पापी हूँ, अधम हूँ, मैं तो नहीं देखता, लेकिन आप तो देख ही सकते हो, आप तो संसार को देखने वाले हो। तो सो तू ही न दूसरो, मैं इतना जानता हूं कि आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तो आपकी उपमा अब किसे दूं मैं। अब आपको उपमा भी तो नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा आप ही हो, और कोई है ही नहीं दूसरा। न तो सोच विमोचन, बस आप तो इतना कर दीजिए कि मेरी जो चिंता है उसका विमोचन कर दीजिए, मतलब उसे दूर कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए। नेक्स्ट पांचवा। पराधीन देव दीन हो स्वाधीन गोसाई, बोल निहारे सो करे बलि विनय को झाई। ये देख लेते हैं। पराधीन का मतलब क्या होता है, दूसरों के अधीन। दूसरों के अधीन। और स्वाधीन का अर्थ होता है स्वतंत्र। गुसाई का मतलब स्वामी हो जाएगा। बोल निहारे, बोल निहारे का मतलब क्या होता है, बलैया। विनय का मतलब विनम्रता होता है, झाई का मतलब परछाई होता है। तो पांचवें में क्या बताया है तुलसीदास जी ने कि हे देव, मैं तो क्या हूं, दूसरों के अधीन हूं। दूसरों के क्या हूं, अधीन हूं। मैं दीन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
परंतु हे स्वामी आप तो क्या हो, स्वतंत्र हो, बोल निहारे सो करे, बलि विनय को झाई। अब आप एक बात बताइए कि जो दूसरों की तरफ देखता है, क्या उसकी परछाई से विनम्रता की जाती है क्या? कभी विनम्रता नहीं की जाती। मैं तो आप पे बलिहारी जाता हूँ, आपसे बलैयाँ लेता हूँ कि आप मुझे अपनी परछाई मान लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपसे ही जन्मा हूँ। और विनम्रता कभी, आप तो खुद विनम्र है और विनम्रता से विनम्र परछाई कभी नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरे ऊपर क्या कीजिए, दया कीजिए। छठा, आपू देखी मोही देखिए, जन मानिए सांसी, बड़ी ओट राम नाम की, जेही लई सो बांसो। ये अच्छा है। आपू मतलब अपने, आपू मतलब अपने को, देखी मतलब देखिए, मोही मतलब मुझे, देखिए का मतलब देखिए, जन का मतलब दास, मानिए मतलब मानना, सांची मतलब सच्चा। बड़ी ओट राम नाम, राम नाम की बड़ी ओट, जेही लेई सो बांचो, जेही मतलब जिसे, लेई मतलब लेकर, बांचो मतलब बचना। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप ऐसे तो विश्वास करेंगे नहीं, तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले तो आप अपनी तरफ देखिए कि आप कैसे हैं, उसके बाद में आप मेरी तरफ देखिए, ठीक है। उसके बाद में आप देख लेना कि आपका दास सच्चा है या नहीं, उसके बाद में मान लेना भाई आपका दास सच्चा है कि नहीं है। अब इससे ज़्यादा तो क्या कर सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि जो राम नाम है उसकी बड़ी ओट है, उसकी ओट बहुत बड़ी होती है, उसका विस्तार बहुत बड़ा होता है, जिसे लेकर मैं अभी तक क्या हूँ, बचा हुआ हूँ। सातवां पद संख्या 149 का अंतिम, रहनी रीति राम रावरी, नित ही है हुलसी है, जो भावे त्यों करूँ, कृपा तेरो तुलसी है। ये बड़ा सरल है। रहनी का अर्थ रहनी होता है, जैसे आप हैं। रीति का अर्थ परंपरा होता है। रहनी मतलब जैसा आप भक्तों के साथ रहते हैं। रावरी आपकी, नित्य ही है मतलब हृदय, तुलसी मतलब होता है उमंग। वैसे तुलसी माता जी का भी नाम था, तुलसीदास जी के। जो भावे त्यों करो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो, जैसा वैसा भावे, अच्छा लगे, करो मतलब करो, कृपा तेरो तुलसी है। यहां तक देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री राम से कि हे राम, आपकी रहनी और रीति, जो आपकी परंपरा है, वो सबसे अलग है। और आपकी जो रहनी और परंपरा है वो नित्य ही मेरे हृदय में क्या भरती रहती है, एक उमंग भरती रहती है। बस आप एक बार कृपा करके ये कह दीजिए कि तुलसी क्या है, तेरो है, कि तुलसी तेरा है। उसके बाद में जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लेना, मैं आपको मना नहीं करूँगा। एक बार ये कह दीजिए कि तुलसी मेरो है। यहाँ तक ये पद संख्या 149 हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं 150 पे। नेक्स्ट आ गया है पद संख्या 150, जिसमें छंदों की संख्या है 6। छोटे हैं तो जल्दी हो जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं पहला, राम भद्र मोही आपनो सोच है, अरु नाही, जीव सकल संताप के भाजन जगमाही। देखो, भद्र का अर्थ होता है कल्याण, मोही मतलब मुझे, आपनो मतलब अपना, सोच है चिंता है, अरु का मतलब और, नाही का मतलब नहीं, जीव का मतलब जीव हो जाएगा, सकल का मतलब सारे, संपूर्ण, संताप मतलब दुख, भाजन मतलब भजने वाले, जग मतलब संसार, माही मतलब में। देख लेते हैं पूरे का।
अब तुलसी जी ये कह रहे हैं कि हे कल्याण स्वरूप श्री राम, मुझे आपनो सोच है अरु नाही, कि मुझे अपना सोच भी है, मुझे अपनी चिंता भी और नहीं भी है। उसका कारण भी है, कारण कि इस संसार में जो सभी जीव हैं, जो प्राणी रहते हैं, वो दुख के भाजन है, अर्थात वो सब क्या हैं, दुखी हैं। अब मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं अभी भी इस संसार में पड़ा हुआ हूँ, मेरा उद्धार नहीं हुआ है, और सुखी इस सब बात से हूँ कि सभी प्राणियों की दशा क्या है, एक समान है, सभी को बराबर दुख है, इसलिए मुझे चिंता है भी और नहीं भी। दूसरा, ना तो बड़े समर्थ सो इक ओ किंधो हूँ, तो को मोसे अति घने मोको एके तू। यहां तक देखते हैं, पहले अर्थ देख लेते हैं। ना तो बड़े समर्थ सो इक ओ, इक मैं, तो को मोसे, तो को मतलब आपको, मोसे मतलब मुझे, अति मतलब अत्यधिक, घने का मतलब बहुत, मो को एक है तू, मैं एक ही हूँ। अर्थ तो इतना नहीं है इसका, लेकिन हिंदी अनुवाद में आप समझ जाएंगे। अब आगे तुलसी जी कह रहे हैं कि आप तो क्या हो, जो मेरा नाता है, मेरा जो रिश्ता है, वो आप जैसे बड़े समर्थ से है, आप जैसे बड़े समर्थ से इको हो किंदो हूँ, और आपका जो रिश्ता है वो मेरे से नहीं है। भाई आपके साथ मैं तो रिश्ता रखता हूँ, आप जैसे बड़े समर्थ के साथ, लेकिन आप ही रिश्ता नहीं रखते हैं। क्या ये एक तरफा ही प्रेम रहेगा क्या अपने बीच में? भाई मैं मानता हूँ कि संसार में तो को मोसे अति गने, कि मोसे मतलब मुझ जैसे आपके अत्यधिक गने बहुत सारे ऐसे हैं, आपके लिए तो इस संसार में मेरे जैसे बहुत हैं, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मौके एक ही तुम, मेरे लिए तो सिर्फ क्या हो, आप एक ही हो, ये बात जान लेना। तीसरा, बड़ी गलानी ही हानि है सुरज्ञ गुसाई, कूर कुसेवक कहत हो सेवक की नाई। अर्थ क्या हो जाएगा? गलानी का अर्थ आप जानते ही हैं, लज्जा, जो हृदय में लज्जा होती है, गलानी होती है गलत कार्य करने पर, यह मतलब हृदय हो जाएगा। हानि का अर्थ हानि, सुरज्ञ सब कुछ जानने वाले, गुसाई का अर्थ स्वामी। कूर का अर्थ होता है दुष्ट, कुसेवक बुरा सेवक, कहत हो सेवक की नाई, नाई मतलब समान। अब पूर्ण का देख लेते हैं अपने। तुलसी जी कह रहे हैं, देखो प्रभु राम, हे सब कुछ जानने वाले, हे मेरे स्वामी, मुझे मेरे हृदय में बड़ी गलानी उत्पन्न हो रही है, मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, मुझे बड़ी गलानी है, और यही लज्जा और इसी गलानी से मेरे हृदय में हानि भी बहुत हुई है। कि मैं क्या करता रहता हूँ, मैं हूँ तो दुष्ट और हूँ तो बुरा सेवक, लेकिन जब आपकी सेवा करता हूँ तो कहता हूँ सेवक की नाई, सुसेवक के समान, सुसेवक। तो तुलसी क्या कह रहे हैं, तुलसी जी, कि मैं हो तो बड़ा दुष्ट और बुरा सेवक, लेकिन मैं स्वयं को कहता क्या हूं, सुसेवक के समान बतलाता हूं। चौथा, भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारी, बिगड़े सेवक स्वान जो साहिब सिरगारी। ये अच्छा है। भलो मतलब भला हो जाएगा, पोच का अर्थ होता है नीच, कहे मतलब कहते हैं, मोही मतलब मुझे, नर नारी पुरुष व स्त्री, बिगड़े बिगड़ने पर, सेवक का अर्थ सेवक, स्वान का अर्थ कुत्ता, साहिब का मतलब साहब हो जाएगा, सिरगारी, गारी का मतलब होता है गाली। चौथा देख लेते हैं। हाँ, तुलसी जी कह रहे हैं कि देखो मैं भला हूँ, चाहे बुरा हूँ या नीच हूँ, लेकिन
संसार के सब पुरुष और स्त्री हैं वो तो मुझे राम का ही कहते हैं। मोही कहे मतलब सब जो स्त्री पुरुष है वो मुझे राम का ही कहते हैं, चाहे मैं भला हूँ बुरा हूँ कैसा भी हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ संसार वाले मुझे कहते हैं कि ये राम का ही है। सेवक और कुत्ते के बिगड़ने पर जिस प्रकार साहिब के सिर पर क्या पड़ती है, गालियाँ पड़ती है, उसी प्रकार आप सोच लें कि अगर मैं कुछ बुरा करूँगा, कुफल करूँगा तो वो आपको ही गाली पड़ेगी, और लोग भी ये कह देंगे देखो राम ने कौन कौन से नीच सेवक पाल रखे हैं। ये हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें पे। असमंजस मन को मिटई सो उपाय न सूझई, दीन बंधु कीजे सोई बनी परे जो बूझई। यहाँ देख लेते हैं यहाँ तक। असमंजस का अर्थ होता है दुविधा। असमंजस का अर्थ दुविधा। और तो इसमें है नहीं। कीजिए मतलब कीजिए, बनी पड़े मतलब बन पड़े, सोई का मतलब जो भी, परे का मतलब पड़े, जो बूझे समझ पड़े, और इसका बन पड़े। इसको देख लेते हैं। अब तुलसी जी कह रहे हैं कि हे राम, मुझे अभी तक कोई भी ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। सूझना मतलब दिखाई देना, नए का नहीं, उपाय का उपाय। कि हे मेरे राम, मुझे अभी तक ऐसा कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे मैं अपने मन की दुविधा को क्या कर सकूं, मिटा सकूं। क्योंकि मैं नीच हूं, और उस नीचता को दूर करने का क्या उपाय है वो मैं अभी तक उसका उपाय नहीं सुलझा पाया हूं, दिखाई दिया है। इसलिए हे दीन बंधु, हे दीनों पर दया करने वाले, आपसे अब आपको जो भी समझ पड़े, आपसे जो भी बन पड़े, अब आप वो ही कीजिए। बस मैं तो इतना जानता हूँ, मुझे उपाय नहीं सूझ रहा है। ये बात यहाँ तुलसी जी ने कही है। और अंतिम है आज का 150 का अंतिम छंद है, छठा। विरुदावली बाना मतलब आपकी जो करनी है, जो आपकी वीरता है, शौर्य है, जो भी आप कार्य करते हो वो विरुदावली है। विलोकिए मतलब देखिए। विरुदावली विलोकिए तिन्हे में कोउ हो, तुलसी प्रभो को परिहरो शरणागत सोहो। तिन्हे में मतलब उनमें, को मतलब कोई, हो मतलब मैं, हो का मतलब हूँ। कहीं उनमें। परिहरे मतलब त्यागने, त्यागना। शरणागत शरण को आया हुआ। यहाँ देख लेते हैं। अब तुलसी जी कह रहे हैं कि हे मेरे राम, सबसे पहले तो आप अपनी विरुदावली को देखिए, आप अपने किए हुए को देखिए, अपनी करनी को देख लिए, अपने बाने को देखिए। क्यों? क्योंकि मैं दीन हूँ और आप दीनों पे दया करने वाले हो। मैं परिणत हूँ, आप परिणत पाल हो कि नहीं हो तो आप अपनी विरुदावली को देखिए और उनमें देखिए कहीं मैं स्थान पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, उसमें कहीं मेरी जगह है कि नहीं है, वो चीज़ देख लीजिए आप। अब आगे तुलसी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे त्याग भी दोगे ना तो भी मैं शरणागत, शरण को आए हुए के समान आपके द्वार पर पड़ा रहूँगा, जाऊँगा नहीं। लारो कौन छोड़ू, देख लियो। थम यहाँ सोचो नहीं कि छोड़ देगो और मैं यहाँ कौन करूँ, है बोल जियो थम। तो ये यहाँ तक हो गया। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा मित्रों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंद के साथ। विनय पत्रिका चलती रहेगी। पद संख्या 161 तक चलना है, 150 तक अपने पहुंच चुके हैं। लगभग 13 छंद अपनों ने कर लिए हैं, हम लोगों ने कर लिए हैं। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।